आपकी। हम्म। पैगा। आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो क्रिटिकल रीजनिंग का टॉपिक है। अब क्रिटिकल रीजनिंग जैसे हम जानते हैं, अब जब से क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ है, तब से जो एग्जामिनर है वो क्रिटिकल रीजनिंग को ही फोकस कर रहा है। पहले क्या होता था, क्रिटिकल रीजनिंग की वेटेज 30% मार्क्स की थी। 30% क्रिटिकल रीजनिंग आता था और एनालिटिकल रीजनिंग जो था वो 70% था। अब उल्टा हो गया है, 80 to 90% क्रिटिकल रीजनिंग आ रहा है और जो 20% है वो एनालिटिकल रीजनिंग आ रहा है। अब अपने को कंफ्यूज नहीं होना कि एनालिटिकल रीजनिंग क्या है और क्रिटिकल रीजनिंग क्या है। एनालिटिकल रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स हैं जो उसमें आएंगे और क्रिटिकल रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स हैं जो हमें अलग से करने हैं। तो जो आज हम टॉपिक करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग का, वो है कोर्स ऑफ एक्शन। तो हेडिंग डालो सभी। टॉपिक का क्या नाम है? कोर्स ऑफ एक्शन। पहले तो हम ये समझेंगे कि इस टॉपिक की जरूरत क्यों है और ये टॉपिक क्या क्या चेंज ला सकता है। कोर्स ऑफ एक्शन। अगर ये चैप्टर ढंग से हमने सीख लिया, ठीक है, तो हम लाइफ के बड़े बड़े जो डिसीजन लेंगे ना, वो इसी चैप्टर के थ्रू लेंगे। अब अपने थोड़ा सा पास चलते हैं, 2 साल पहले। वो बंद हो गया है सर। अगर हम 2 साल पहले को चलें तो हमें हमें याद होगा कि क्या आया था, कोरोना आ गया था। ठीक है। अब जब कोरोना आया ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या स्टेप लेना है अपने को। जैसे कि अब कोविड आ गया। कोविड आया कहाँ से आया? चाइना से आया। अब कोरोना चाइना से आया तो इंडिया वालों को पता लग गया था ना पहले ही कि कोरोना आने वाला है। लेकिन फिर भी हम अगर वहां पे क्या स्टेप लेना चाहिए और हम ढंग का स्टेप ले लेते, तो कितने लोगों की जान थी जो बच सकती थी, कितने पैसे थे हमारे जो खराब हुए जो बच सकते थे। तो वहां पे हमें कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई करना था। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब बस इतना सा है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हमें गिवन होगी, आपसे पूछेंगे कि जो रेशनल आदमी है ना, रीजनेबल आदमी है, वो उसको कैसे डिसाइड करेगा। ये कोर्स ऑफ एक्शन है। तो आपको क्या करेगा, एग्जामिनर एक प्रॉब्लम देगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा ये समझ लो कि अपने को एक स्टेटमेंट दी होगी। स्टेटमेंट क्या होगी? उसमें कुछ दिक्कत होगी कि भाई ये दिक्कत है। ठीक है। दिक्कत कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लो कोई भी टाइप की प्रॉब्लम होगी, वो कोई छोटी सी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे को कहेगा कि ये मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो ए और दूसरा बी। दो ऑप्शंस देगा, ए और बी। अपने को बताना है कि कौन सा ऑप्शन है वो अप्रोप्रिएट है और कौन सा ऑप्शन है जो ज्यादा सही सेटिंग बैठती है जिसमें। ठीक है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक टिप है जो अपने को फॉलो करना है, रूल। वो रूल अगर अपने फॉलो करेंगे तो अपने सारे आंसर सही हो जाएंगे। क्योंकि डाउट है सर? ठीक है। तो पहला रूल क्या है वो अपने समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। रूल्स लिख लो, रूल्स टू सॉल्व कोर्स ऑफ एक्शन। देखो, रूल्स अगर समझ में आ गए ना तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। रूल क्या है, इस रूल से भी जाने से पहले ना अपने रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अपने कोई भी काम शुरू करने वाले हो ना, जैसे मान लो मेरे को क्लैट के पेपर की तैयारी करनी शुरू करनी है, तो अपने क्या करेंगे, पहले अपने खुद पे नहीं लेंगे, अपने लोगों से पूछेंगे कि भाई ये कर लेना चाहिए क्या हमें। ठीक है। और जब तक वो अपने को स्टैम्प नहीं लगा देता ना, या अपने को एक नहीं दे देता, तब तक अपने डरे ही रहेंगे यार, ये नहीं है। ये सब छोड़ो, जो अपने को शादी में भी जाना है ना, तो अपने को सामने वाला कह देना कि भी ठीक लग रहे हो, तभी अपने मानेंगे कि ठीक लग रहे हैं, कि अपने को सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो कह देना यार क्या पहन के आ गई है तू ये, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही बेकार लग रहा है, या ये क्या तुमने जीन्स पहनी है ये, तो अपने सोचेंगे नहीं यार ये तो बिल्कुल ही बेकार है, नेक्स्ट टाइम अपने नहीं पहनेंगे। तो अपने को कभी भी किसी के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। कोर्स ऑफ एक्शन में यही सिखा रहा है अपने को कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो जो रेशनल आदमी सोचे ना वैसे डिसाइड करना है, ना कि अब सभी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जैसे मान लो अब तुमने गाड़ी ठोक दी, ठीक है, अब गाड़ी ठोक दी, वहां पे एक आदमी इंजर्ड हो गया, तो एक तो ये हो सकता है कि अपने वो गाड़ी लेके भाग जाएं, ठीक है, दूसरा हो सकता है अपने उसको हॉस्पिटल में इलाज करवाएं।
देखो जो ज्यादातर आदमी क्या करेंगे, गाड़ी लेके भाग जाएंगे, पर लॉजिक के हिसाब से जो रेशनल आदमी क्या करेगा, उसका इलाज करवाएगा और फिर वो घर पे जाएगा या फिर वो पुलिस स्टेशन में या जो भी होगा वो होगा। तो अपने को रेशनल मैन के हिसाब से सोचना है। किसके हिसाब से सोचना है? रेशनल मैन के। अब रेशनल मैन कौन होता है वो भी समझते हैं। देखो रेशनल मैन है ना, दो आदमियों के बीच का कैटेगरी है। एक तो होते हैं बहुत ही भोले वाले टाइप वाले, ठीक है, और एक होते हैं एडवांस। जैसे अपने स्कूल में जब पढ़ते थे तो कई बच्चे थे ना बहुत ही एडवांस टाइप के थे, उनके पास तो फटाफट सॉल्यूशंस हैं हर चीज़ के। अपने को लगता है यार इनके साथ तो अपने बीड़ी नहीं पाएंगे। ज़्यादा ही एडवांस हैं, बहुत ही, हर क्लास में थे, चाहे नर्सरी से देख लो तुम 12th तक। एक लड़का या एक लड़की थी वो एडवांस थे। मैं भी जब क्लैट की तैयारी कर रहा था तो मेरे को ध्यान है कि मैं जब बैठा था फर्स्ट टेबल पे, तो वहाँ पे एक प्रभजोत नाम की लड़की बैठती थी। वो एक तो फराटेदार इंग्लिश बोलना, कोई टीचर सवाल खत्म करे उससे पहले वो, सर इसका बी होगा, इसका सी। तो मैंने सोचा, उस टाइम बेंगलोर में 80 सीट्स थी, मैंने कहा 80 में से एक तो ये खा गई भाई सीट। बाकी जो 79 सीट्स है ना उन पे अपने लड़ेंगे, इसमें तो अपना होएगा ही नहीं। ये वाली सीट तो एक लेगी, इसको तो कैसे पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि वो हर सवाल का जवाब फटाटेदार बोल रही है। उससे कुछ भी पूछ लो उसको सब पता है, उसने इंग्लिश भी पढ़ ली, लीगल भी पढ़ लिया, रीजनिंग भी पढ़ ली, मैथ भी पढ़ लिया। टीचर बोलता नहीं उससे पहले उसके पास आंसर है, सब कुछ, हर चीज में तेज। उसके प्लस टू में भी 95% थे, मेरे प्लस टू में भी 65.40 थे। उसका नहीं हुआ और मेरा हो गया। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में है ना वो चीज़ मैटर नहीं करती कि आपको कितना आता है, आप उसको कितना अप्लाई करते हो ना उस टाइम जो प्रेशर में, वही जीतेगा अल्टीमेटली। तो अपने को ना तो एडवांस के हिसाब से सोचना है, ठीक है, और ना ही अपने ऐसे उसके हिसाब से सोचेंगे जो कि बहुत ही डिसेंट आदमी है। ठीक है, डिसेंट आदमी का मतलब कि जो बिल्कुल नॉर्मल आदमी है ना, जो हमेशा ही पीछे है या डरा डरा है, तो उसके बारे में अपने नहीं सोचेंगे। एडवांस के भी बारे में नहीं जाएंगे, एडवांस मतलब जो ज्यादा हाईफाई है उसको भी अपने को टेक केयर नहीं करना, और डिसेंट को भी नहीं टेक केयर करना। तो रेशनल आदमी कौन है? रेशनल आदमी जो सबका सोच के चले। जैसे हमारे फैमिली में होता है ना कि एक जन है बहुत ही, फैमिली में भी जैसे मान लो छोटा भाई हो सकता है बहुत ज्यादा तेज हो, और एक बड़ा भाई है जो यार सबका सोच के, कि भाई मम्मी है जैसे, कि भाई 4 रोटी पड़ी है, एक उसको दे दी, एक उसको ये। तो अपने को ज्यादा एडवांस भी नहीं, डिसेंट भी नहीं, और रेशनल आदमी है उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर ज्यादा एडवांस के हिसाब से करेंगे ना तो गलत होंगे, और ज्यादा ही बिल्कुल भोले भाले के हिसाब से करेंगे तो भी गलत होंगे। जो रेशनल आदमी डिसाइड कर रहा है उसके हिसाब से अपने को ये चैप्टर को सॉल्व करना है। पहली चीज क्लियर होगी। दूसरी चीज पे आते हैं, साइज ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कि अब जेठालाल है, ठीक है, अब इसके लाइफ में तो आ ही रही है ना प्रॉब्लम, कितनी दिखती हैं, ठीक है। तो किसके पास जा रहा है वो? तारक मेहता के पास जा रहा है। अब तारक मेहता का काम क्या है? तारक मेहता को तो पता है इसको तो रोज ही दिक्कतें आनी है भाई, कि आज ये दिक्कत आ गई, कल ये दिक्कत आ गई। लेकिन तारक मेहता का क्या काम है? कि उसको सही या रैशनल एडवाइस देना। छोटी प्रॉब्लम है तो छोटा सॉल्यूशन, और बड़ी प्रॉब्लम है तो बड़ा सॉल्यूशन। जैसे मान लो, हाँ, वॉइस नहीं आ रही? ठीक है, तो इसमें क्या है, अपने को कोई छोटा प्रॉब्लम है ना तो उसको सॉल्व करना है वैसे, और बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको बड़े तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी जो ऑनलाइन है उनको वॉइस क्लियर आ रही है? अगर नहीं आ रही तो उस पर कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप कर दो, उस पर हम एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। आ रही है उन्हें सब वॉइस? ठीक है, इतनी देर इसको अपने आगे चलते हैं कि जो साइज ऑफ प्रॉब्लम में अपने आए। तो साइज ऑफ प्रॉब्लम में एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ये क्लासरूम है। अब इस क्लासरूम में एक बच्चा है जो मोबाइल रोज चलाता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो टीचर है उसको परेशानी हो रही है। ठीक है, अब टीचर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? उस बच्चे को निकाल दे कि भाई कल से आना ही नहीं है। दूसरा क्या होगा, वो उसको एक बार वार्निंग दे दे, या फिर उसका फोन छीन के एक बार फर्स्ट टेबल पर रख दे। कौन सा तुम करोगे एप्ट? दूसरा करेंगे ना। पहला क्यों नहीं करेंगे? पहला एक्सट्रीम हो जाएगा, उसको सॉल्व करने के चक्कर में अपने खुद के नुकसान हो जाएंगे।
कि भाई अपने कोचिंग से वो बच्चा ही चला गया, स्कूल से बच्चा चला गया, उसकी जो फीस आनी थी वो भी डूब गई। तो अपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में दूसरे नुकसान हो गए। लेकिन जो दूसरे वाला अप्रोप्रिएट है कि फोन दिक्कत है तो एक बार फोन रख लिया, ठीक है। एक चीज और, जहां पे अगर यहीं कमरे में दिक्कत है तो यहीं का सॉल्यूशन निकालना है, पूरे देश का नहीं निकाल देना। और कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो पूरे देश को इफेक्ट कर रही है तो पूरे देश का सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। करें अगला सवाल। इसमें क्या करेंगे अपने, क्या सही एडवाइस होगी कि अपने वार्निंग दे दें या फिर उसका फोन सीज कर लें। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलें आगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट अपने लेते हैं। मान लो एक लड़का है, ठीक है, कोई भी, वो है ना, कोई एक लड़की को, कोई भी, जैसे मान लो उसको बिना बात के मैसेज भेज रहा है, कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे। जैसे वो इंस्टाग्राम खोलती है उसको 20 मैसेज आते हैं उसके। अब तुम वो लड़की हो, तुम क्या करोगे कोर्स ऑफ एक्शन में? एक तो पहला ये कि तुम इंस्टाग्राम को छोड़ दो और शिफ्ट कर लो स्नैपचैट पे, छोड़ के स्नैपचैट पे चले गए। दूसरा तुम क्या करोगे कि पुलिस में साइबर क्राइम पे कंप्लेंट कर दोगे। क्या करना चाहिए? पहला तो ज्यादा एक्सट्रीम, क्या फायदा होगा, वो वापस स्नैपचैट पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो पहला गलत है। लेकिन जो दूसरे वाला है कि पुलिस में साइबर क्राइम को कंप्लीट कर देंगे, वो फिर भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि उसमें उसके पास जैसे मान लो पुलिस एक्शन ले लेगी और वो किसी भी पे जा रहा है तो अपने यानी उससे अपने को प्रॉब्लम नहीं होगी और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आ गया समझ में ये वाला पॉइंट? ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, एग्जांपल पे। चलो ये लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे। एक कंपनी है, ठीक है, मान लो अमूल नाम की, ठीक है। अब अमूल कंपनी क्या करती है कि एक फैक्ट्री लगानी है उसे, ठीक है। पहला, कहाँ पे लगानी है ये बताना है अपने को, कोर्स ऑफ एक्शन। पहला, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो। सेकंड, जहाँ पे जैसे मान लो कि प्लेस बहुत ज़्यादा खाली हो और रेंट कम हो। बताओ। अब ये वाले क्वेश्चन में दो कुछ भी हो सकता है, देखो डिमांड ज़्यादा हो, ठीक है। अब ये भी अगर जैसे मान लो अगर अपने को स्टोर खोलना है तो वहीं खोलना चाहिए जहाँ डिमांड ज़्यादा हो। रेंट कम हो भी गया, कोई आ ही नहीं रहा, क्या मतलब उसका, ठीक है। लेकिन अगर अपने को क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कोई कंपनी है जो सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रही है, बेच कहीं और रही है, फिर कोई मतलब ही नहीं अपने को, कहीं कर लो, ठीक है। तो वो अपने को स्पेसिफाइड करेगा। अब अपने क्वेश्चंस पे चलें, ठीक है। चलो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे अपने को। सभी को विजिबल है या जूम करने की जरूरत है? दिख रहा है, ठीक है। अपने को इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लो। इन ईच क्वेश्चन बिलो, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हमने। इन ईच क्वेश्चन बिलो इज ए गिवन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट गिवन होगी अपने को, ठीक है, फॉलोड बाय टू कोर्सेज ऑफ एक्शन। मैंने बताया था सर दो कोर्सेज ऑफ एक्शन होंगे, नंबर 1 और 2। एक का नंबर 1 होगा, दूसरे का 2 होगा। यू हैव टू एज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। जो स्टेटमेंट में गिवन है उसको ट्रू मानना है आपने, कि भाई जैसे जो स्टेटमेंट दे दिया उस पर दिमाग में ना ये तो सही है ही नहीं, उसको सही मान के चलेंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करना है, डिसाइड विच ऑफ द सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलो फॉर प्रोसीडिंग। कौन सा उनमें से लॉजिकली फॉलो करता है। आ गया समझे? करें सवाल? चलो ठीक है, आओ पहले सवाल पे आ जाओ। पहले सवाल पढ़ लो एक बार। A large number of people in Ward X of city are diagnosed to be suffering from a fatal malaria type। कि बहुत ज्यादा लोग हैं वार्ड नंबर एक्स में, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, डायग्नोज्ड हो गए, उनको एक फैटल मलेरिया है, कोई बीमारी हो गई है, मलेरिया। तुम्हें बताना है
City municipal authority should take immediate steps to carry out extensive fumigation in ward X. वहां पे वो फर्मिगेशन करें, सफाई करें, मच्छर भगाएं. The people in the area should be advised to take steps to avoid mosquito bites. उनको एडवाइस भी कर दें कि mosquito bites से बचें. Only one, only two, either one or two, neither both. बताओ क्या लगा? बोथ. मुझे भी बोथ लग रहा है, चेक करते हैं. बोथ ही सही है. ठीक है, जो गलत होंगे ना वो डाउट्स ले लेंगे. अगर ऑनलाइन में किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा. ठीक है, चलो सेकंड पे आते हैं. सीवियर ड्रोट इज रिपोर्टेड टू हैव सेट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. करो, खुद से करो कि बहुत सारी जो ड्रोट है वो रिपोर्टेड है कि भाई सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री में आ रही हैं. गवर्नमेंट को इमिडिएटली अरेंजमेंट करनी चाहिए फाइनेंशियल हेल्प के लिए. सेकंड, food, water and fodder should immediately be sent to all those areas to save the people and cattle. Only two होना चाहिए. क्यों only two होना चाहिए? क्योंकि भाई पैसा तो पहुंचाने का मतलब ही नहीं है, उसके पास है ही नहीं कुछ. वहां पे वो चीजें पहुंचाओ ना, क्यों सूखा पड़ गया है. तो सेकंड अप्रोप्रिएट है. ओनली टू फॉलो, सही है. ठीक है, चलें थर्ड पे. करो थर्ड. सिंस इट्स लॉन्चिंग इन 1981 में लॉन्च हुआ है. जो वायुदूत है उसको घाटे हुए हैं 153 करोड़ के. वायुदूत एक कंपनी है, इसको 153 करोड़ के घाटे हो गए. वायुदूत शुड बी डायरेक्टेड टू रिड्यूस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड टू इंक्रीज पैसेंजर फेयर. कि वायुदूत को ये बोल दो कि फालतू के खर्चे कम कर दे और किराया बढ़ा दे. दूसरा, एक 300 करोड़ रुपए वायुदूत को दे दो ताकि वो इकोनॉमिकली वाइबल बन जाए. बताओ, जो तुम बोलोगे वही मार्क कर देंगे. ए बी सी डी. ओनली वन, ओनली टू, आइदर, नाइदर, बोथ. बोथ लग रहा है. देखो यार, 300 रुपए करोड़ रुपए दे देंगे ना तो वो इकोनॉमिक वाइबल हो जाए. जरूरी थोड़ी है वो फ्री उड़ा देगा पैसे. उनको क्या पता, उनके कुछ वर्कर्स ढंग के नहीं है, कुछ नहीं है. तो सेकंड तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. अब इनमें से कुछ करना चाहो या कर दूं तेरा? ट्राई करें, चलो इसका ट्राई करते हैं, सही होता है. ये तो गलत हो गया है. बोथ. बोथ भी गलत हो गया है. फर्स्ट. फर्स्ट सही है. क्यों सही है फर्स्ट? कि वायुदूत को ये बोलो भी खर्चे कम करे एक तो, और पैसेंजर. ये जो सॉल्यूशन नहीं है कि 300 करोड़ रुपए एक बार दे दो, वो फिर घाटे कर देगा. अब जैसे कोई बच्चा वो पैसे, जैसे मान लो कोई कंपनी है वो डूबी हुई है, उसको कितने पैसे दे दो. जरूरी थोड़ी है कि उसको चलाने नहीं आ रहा या उसको टैलेंट ही नहीं है उसमें. ठीक है, चलें आगे. ये मुश्किल है सवाल. फोर्थ ट्राई करो. एक्सपोर्टर्स इन द कैपिटल आर एलिगिंग दैट कमर्शियल बैंक्स आर वायलेटिंग. इसको बाद में करेंगे इकोनॉमिक्स वाले को फिर. ठीक है, एक बार पांचवे पे आ जाओ. ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू इंक्रीजिंग ड्यू टू ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर ड्यूरिंग द समर. ठीक है, क्या बोल रहा है कि खूब सारे लोग हैं ना, लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर, हर साल मर रहे हैं. किस लिए? क्योंकि वो पोल्यूटेड वाटर पी रहे हैं. द गवर्नमेंट शुड मेक एडुकेट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर. गवर्नमेंट को जरूरत है कि वो प्रॉपर सेफ वाटर प्रोवाइड करें. पीपल शुड बी एजुकेटेड, लोगों को एजुकेट करें अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर. क्या लग रहा है? बहुत लग रहा है. चलो चेक करते हैं. सही है. ठीक है, चलें आगे. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अब आगे करने हैं, कैसे करने हैं. ठीक है, चलो ये कर दो. मोस्ट ऑफ दोज हु स्टडी इन प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज, जो अच्छे अच्छे प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं ज्यादातर बच्चे, क्या हो रहा है उनके साथ? माइग्रेट टू डेवलप्ड नेशंस. वो डेवलप्ड नेशंस पे माइग्रेट कर लेते हैं. ठीक है, फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट इन देयर प्रोफेशनल परस्यूट्स. कि भाई उनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं इसलिए वो वहाँ पे क्या करते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं. ठीक है, आगे समझ में. ये तो कोर्स ऑफ एक्शन. ऑल द स्टूडेंट्स, सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं दीज कॉलेज, शुड बी आस्क्ड, उनसे पूछना जाना चाहिए, टू साइन ए बॉन्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू द इफेक्ट दैट दे विल रिमेन इन इंडिया एट लीस्ट फॉर 10 ईयर्स. उनसे है ना ये साइन करवा लो कि 10 साल तक तुम यहीं रहोगे, बॉन्ड. दूसरा, ऑल दो स्टूडेंट्स हु डिजायर टू सेटल इन द डेवलप्ड नेशन शुड बी आस्क्ड टू पे इंटायर कोर्स. उनसे सारा खर्चा मांग लो कि भाई तुम तो बाहर चले गए, अब खर्चा जो तुमने भारतीय सरकार ने दिया वो लौटा दो, ताकि कि जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है वो दे दो. क्या सही लग रहा है?
बताओ, ओनली 2 लग रहा है, चेक करते हैं। ठीक है, ओनली 2। पहला क्यों नहीं है? कि सारे स्टूडेंट जो कॉलेज में जा रहे हैं उनको बॉन्ड बनवा लो टाइम पे कि वो इंडिया में रहेंगे, किसी को 10 साल के लिए फोर्स करना वो ज़्यादा नहीं है। ये सही है कि भाई तुम जाना चाहते हो जाओ, पर जो सब्सिडी है ना वो हमें दे दो, क्योंकि हम ने पैसा खर्च किया, वो भारत का पैसा है, तुम वहां जाके तरक्की कर रहे हो, क्या मतलब। ठीक है, चलें आगे। 7th क्वेश्चन करो ट्राई। जो ऑनलाइन वाले हैं अगर उनको कोई डाउट लगे किसी क्वेश्चन में तो वो हैंड रेज कर देना वहां पे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर तुम्हें कोई वैसे कमेंट में पूछना हो तो पूछ लेना, तो आप देख लेना ना कोई। 7th क्वेश्चन ट्राई करो। देर इज एन अनप्रेसिडेंट इंक्रीज इन माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स to urban areas as repeated crop failure has put them into precarious financial situation. तो इसका बताओ कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होना चाहिए। द विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम इन देयर विलेजेस विच विल मेक देम स्टे पुट। पहले तो स्टेटमेंट समझ लो कि देयर इज एन अनप्रेसिडेंट इंक्रीज इन माइग्रेशन। अनप्रेसिडेंट मतलब सोचा ही नहीं था इतनी इंक्रीज हो गया माइग्रेशन में। किस चीज का? जो विलेजर्स टू अर्बन एरिया, गांवों से लोग अर्बन एरिया चले गए हैं। किस बात पे? क्रॉप फेलियर हो गया, कि फसल खराब हो गई है, तो गांवों से लोग खान जाने हैं, शहरों पे जा रहे हैं। हैज पुट देम इनटू प्रीकेरियस फाइनेंशियल सिचुएशन, और उससे उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गई है। पहला, विलेजर्स को अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम देना चाहिए उनके विलेजेस में, ताकि वो वहीं रहें। माइग्रेटेड विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद जॉब्स, जो माइग्रेट हो चुके हैं उनको जॉब्स दे दो अर्बन एरिया में, ताकि वो वहां पे सरवाइव कर सकें। क्या सही लग रहा है? ABCD क्या लग रहा है? जो ऑनलाइन वाले हैं ना वो भी कमेंट कर देना, ताकि हम लोग देख लें कि तुम लोग को कुछ लग रहा है या नहीं लग रहा। ABCD में से कोई टाइप कर दो कि क्या लग रहा है। ABCD, ओनली वन, ओनली टू, आइदर वन और टू, नाइदर। क्या लग रहा है? तुम लोगों को कुछ लगा इसमें या नहीं लगा? देखो, ए लग रहा है। सेकंड में क्या दिक्कत है? जो माइग्रेट हो गए हैं उनको भी जॉब्स दे दो, और सारों को जॉब्स देना, वो जॉब्स के चक्कर में ना आ जाए ना। तो वहीं पे दे दो कि भाई जो ये चेक करते हैं, एक करेंगे चेक, यही सही है, क्योंकि जॉब्स देंगे ना वहां पे, तो वो क्या होंगे, सब लालच करेंगे कि फसल में क्या पड़ा है वही ले लो। तो ये क्या है? क्लियरली इंक्रीज माइग्रेशन वुड ऐड टू द बर्डन ऑफ सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर पे बर्डन आ जाएगी। तो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मेक द विलेजेस फील कंफर्टेबल इन विलेज, विलेज में रहने दो उनको, अब यहाँ आएंगे ना और दिक्कत बढ़ जाएगी। 8th पे आओ। एज स्टेटेड इन द रिसेंट सेंसस रिपोर्ट द फीमेल टू मेल रेशियो इज अलार्मिंगली लो। फीमेल टू मेल रेशियो कम है, यानी कि लड़कियां कम है और लड़के ज्यादा हो गए हैं। क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को कनेक्ट करना चाहिए दूसरा सेंसस की, वेरीफाई कर लो रिजल्ट। ये तो बिल्कुल ही बेकार है, ऐसे थोड़ी है कि इसको वेरीफाई करो। सेकंड, गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली इशू ऑर्डर्स टू ऑल द डिपार्टमेंट टू एनकरेज पीपल टू इंप्रूव द रेशो। सारे डिपार्टमेंट भेज दो कि रेशो को इंप्रूव करें। क्या करना चाहिए? ओनली 2 लग रहा है, ओनली 2। 9th कर दो। 4 districts in state A have been experiencing severe drought for the last 3 years, resulting in to exodus of people from 3 districts. 4 डिस्ट्रिक्ट है स्टेट ए में, क्या दिक्कत हो गई? वहां पे सीवियर ड्रोट आ गई है। ड्रोट क्या होता है? सूखा पड़ गया है। ठीक है, अब सूखा पड़ गया है कितने टाइम से? पिछले 3 सालों से सूखा पड़ गया है वहां पे, और रिजल्टिंग इनटू एक्सोडस ऑफ पीपल, यानी लोग वहां से जा रहे हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा आंसर होगा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली स्टार्ट फूड फॉर वर्किंग प्रोग्राम्स इन द डिस्ट्रिक्ट टू पुट ए हाफ टू द एक्सोडस, ताकि वो ना भागें। गवर्नमेंट को फूड के लिए वर्क प्रोग्राम या कुछ लॉन्च कर देना चाहिए। गवर्नमेंट शुड मेक सिंसियर एफर्ट्स टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग और पोर्टेबल वाटर्स फॉर दीज डिस्ट्रिक्ट्स। क्या करना चाहिए बताओ? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? फूड। सवाल समझ में आ गया क्या? 4 डिस्ट्रिक्ट है स्टेट ए में जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ड्रॉट लास्ट 3 साल से। आपको बताना है गवर्नमेंट को इमीडिएटली स्टार्ट कर देना चाहिए फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, या फिर गवर्नमेंट को सिंसियर एफर्ट करना चाहिए पानी के लिए। अब देखो ये किस लिए भाग रही है ना, ड्रोट है, ड्रोट में क्या होता है? पानी की दिक्कत है। तो पानी के लिए तो ये तो होना ही चाहिए, सेकंड तो ए होना चाहिए। बताओ, सोचो, बोलो क्या करें।
ए कर दें, ई कर दें, ई कर देते हैं, दोनों ही सही हैं। क्यों? क्योंकि पानी की कमी है और साथ में क्या है, लोग भाग रहे हैं, तो एक बार कुछ खाना का तो दो ना उनको, क्योंकि फसल नहीं हुई, पानी सूखेगा मतलब रोटी सब्जी भी तो नहीं आएगी ना, कि वो टिंडे वगैरह कुछ उगेंगे नहीं उनके जो हैं, तो दिक्कत आएगी। 10th करो, ये खुद से करना है। If the retired professor of the same institutes are also invited to deliberate on restructuring of the organization, कि जो retired professor हो गए ना टीचर वगैरह, अगर हम उनको दोबारा बुला लें, इनवाइट कर लें टू डेलिब्रेट ऑन restructuring of the organization को restructure कर रहे हैं, their contribution may be beneficial to the institute, कि वो beneficial होगी। करो, सॉल्व करो। फर्स्ट सेकंड में क्या लग रहा है? जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी टाइप करते रहना ताकि हम देखते रहें। 10th क्वेश्चन का प्रगति क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया करो, प्रगति और दिव्यांशी, ताकि पता लग जाए 10th का क्या किया तुमने। क्वेश्चन नंबर 10 का ए लग रहा है, बी लग रहा है, सी लग रहा है, डी लग रहा है, ई लग रहा है। तुम लोगों को क्या लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, मैनेजमेंट में सीक ओपिनियन ऑफ देयर एम्प्लॉइज बिफोर कॉलिंग रिटायर्ड प्रोफेसर। जो मैनेजमेंट है वो ओपिनियन उनको मांगना चाहिए एम्प्लॉइज का, उनके क्या ओपिनियन की वैल्यू है। ठीक है। मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व एक्सपीरियंस पीपल फॉर सिस्टमैटिक रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बताओ। ये तो नहीं लगा मेरे को। सेकंड, मैनेजमेंट शुड इनवाइट एक्सपीरियंस पीपल फॉर द सिस्टमैटिक, इनको कर देना चाहिए। क्या लग रहा है? नाइदर, ओनली टू, ओनली टू। मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए एंकरेज पीपल को ये करने के लिए, तभी तो ये बात कर रहे हैं ना, तो सेकंड ही सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? एक बार अपने पोज ले लेते हैं, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है किसी को तो हैंड रेज भी कर सकता है, और अगर कोई कंसेप्ट में दिक्कत है तो भी बता दो, ताकि अपने उसके डाउट को रिजोल्व कर लें। अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में किसी को दिक्कत हो। ठीक है, 10th का सबका बी था, 11th का करो अब। सेल है, ये सबका गलत होता है भाई, तो ये ध्यान से करना। सेल ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज गोन डाउन कंसिडरेबली कॉजिंग ग्रेट कंसर्न ऑफ द कंपनी। प्रोडक्ट की जो सेल है वो कम हो गई है बहुत ही ज्यादा। कोर्स ऑफ एक्शन, कंपनी शुड मेक ए प्रॉपर स्टडी ऑफ राइवल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। सेकंड, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस एंड क्वालिटी इंप्रूव। बताओ 11th का। ए बी सी डी टाइप कर दो, जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी। हाँ, तुम लोग बताओ 11th का। ओनली वन, कंपनी शुड मेक ए प्रॉपर स्टडी ऑफ प्राइवेट प्रोडक्ट। यही सही है कि भाई कोई प्रोडक्ट है, जैसे पेन है, ठीक है, ये पेन की वैल्यू ये बिक नहीं रहा, यानी कुछ डाउन हो गया, तो मेरे को आसपास देखना चाहिए ना बाकी पेन क्या बना रहे हैं, तो ये सही है। लेकिन बी क्या बोल रहा है? प्राइस कम कर दो। क्या पता मैं पहले ही 2 रुपए का बेच रहा हूँ फिर भी नहीं बिक रहा, मेरे को क्वालिटी में दिक्कत है, तो सेकंड गलत है। आगे समझ में, तो ओनली वन। चले आगे, करो। 12वां कर दो, 12th। 12th क्या बोल रहा है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, 11th का ई नहीं होगा प्रगति और दिव्यांशी। ई क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सेकंड पॉइंट था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, वो ये कह रहा है कि आपको आप उसकी प्राइस कम कर दो। क्या पता मैं पहले ही 2 रुपए का बेचता हूँ लेकिन क्वालिटी नहीं अच्छी बेच रहा, तो इसलिए सेकंड पॉइंट गलत है। 11th का जो ए ऑप्शन है वही अप्रोप्रिएट है, तुम दोनों का ही गलत है। ठीक है, 12th पे आओ। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड ए $285 मिलियन लोन टू फाइनेंस ए प्रोडक्ट टू कंस्ट्रक्ट कोल प्रोडक्ट्स। पहले कोई समझ में आया क्या? एक बार पढ़ लो इसको, सवाल क्या कर रहा है। सवाल बोल रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसने $285 मिलियन लोन फाइनेंस कर दिया एक प्रोजेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि वो कोर प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं प्रदीप और मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में। कोर्स ऑफ एक्शन, इंडिया को यूज करना चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सच पोर्ट्स इन अदर प्लेसेस। इंडिया शुड नॉट सीक फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसी। तो बिल्कुल ही गलत है सेकंड, तो क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओनली वन ही मेरे को लग रहा है सही है। चेक करते हैं। ठीक है, पैसे मिल रहे हैं बाहर से, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो
ये दूरदर्शन वाला करो खुद से, आराम से पढ़ो। दूरदर्शन वाला जो स्टेटमेंट है करो, फटाफट से टाइप करो। दूरदर्शन इज कंसर्न्ड अबाउट द quality of programs, particularly in view of stiff competition it is facing from Star। दूरदर्शन की जो क्वालिटी है प्रोग्राम्स की, उसमें कुछ पंगा पड़ रहा है, सही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि स्टार प्लस में बहुत रोने धोने के और नाटक आ रहे हैं, और जो टीवी चैनल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनको अच्छे टैलेंट को ले आए। तो क्या करना चाहिए? पहला, इन एन एफर्ट टू अट्रैक्ट टैलेंट द दूरदर्शन हैज डिसाइडेड टू रिवाइज इट्स फीस स्ट्रक्चर। फी बढ़ा दी है। सेकंड, द फी स्ट्रक्चर शुड नॉट बी रिवाइज अंटिल अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज आल्सो रिवाइज इट। बताओ 13 का ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, क्या लग रहा है? जो ऑनलाइन वाले हैं वो कमेंट करना, और जो ऑफलाइन वाले हैं वो वैसे बताओ 13 का। हम्म, ओनली वन लग रहा है। सही है कि उसकी प्राइस बढ़ाओ भाई, ताकि वो भी आए तुम्हारे पास अच्छे अच्छे। ए ओनली वन फॉलो, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन वो करते हैं, फिर क्लास को आगे अपन कोई औखा सा लेते हैं। ये ले लो। A recent study shows that children below 5 die in the cities of the developing country mainly from diarrhea and peristaltic intestinal worms। सभी का गलत होता है ये, ध्यान से करना। कि एक स्टडी है वो ये शो कर रही है कि जो चिल्ड्रन 5 साल से कम उम्र के हैं वो मर रहे हैं। किस में मर रहे हैं? कि उनको जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें मेनली डायरिया और ये बीमारियां हो रही हैं। Course of action: Government of the developing countries should take adequate measures to improve the hygienic conditions in the cities. Children below 5 years in the cities of developing countries need to be kept under periodic medical checkup। सभी का गलत होता है। हाँ जी, क्या बोथ लग रहा है? बोथ है नहीं, देखो करते हैं बोथ, बोथ ही है ठीक है। क्यों बोथ है? गवर्नमेंट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज शुड टेक एडुकेट मेजर्स, सही है। चिल्ड्रन जो बिलो 5 साल है उनको भी देख लो, क्योंकि सभी जो 5 साल से नीचे वाले क्या है वो डायरिया वगैरह हो रहे हैं। दोनों ही सही है, देखो कोई दिक्कत आ गया समझ में। चलो एक वो करते हैं। कौन सा कर दोगे? ये कर दो 17वां, ठीक है, फिर ऑफ करते हैं क्लास लास्ट। Car dealer found that there was a tremendous response for the new XYZ car booking with long queues of people complaining about the duration of business hours and arrangement। कि एक कार डीलर है उसको ये लग रहा है कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मान लो स्विफ्ट गाड़ी का, ठीक है, और भीड़ लगी पड़ी है लाइनें लगा के, और वो कंप्लेन कर रहे हैं कि बिजनेस आवर और उसमें दिक्कत है। पहला, पीपल शुड मेक देयर अरेंजमेंट ऑफ लंच एंड स्नैक्स वाइल गोइंग फॉर XYZ बुकिंग। तो बिल्कुल ही है, उनको थोड़ी बोलेंगे अपने। सेकेंड, arrangement should be made for more booking desks and increase business hours to serve more people in the less time। सेकेंड ही सही है। बाकी की शीट होमवर्क कर लोगे, ठीक है। किसी को भी डाउट हो तो हैंड रेज करके उस पर पूछ सकता है, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा सवाल को। और अगर किसी को कमेंट्स में पूछना है तो कमेंट्स में पूछ सकता है। मेन चीज़ अपने को ये ध्यान रखनी है कि अपने जो भी टॉपिक कर रहे हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और फिर टीचर से अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। अगर डाउट्स को क्लियर ही नहीं करेंगे ना तो फिर वो अपने डाउट्स रह ही जाएंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक जब अपने करेंगे तो पिछले वाला डाउट क्लियर नहीं है तो अपने को बाद में दिक्कत आएगी। और जब भी अपने कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने को जी जान से लगा के करनी है, आधे मन से तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। आप ये सोच के चलो कि अपने कंपटीशन में है, और अगर अपने को कंपटीशन निकालना है तो अपने को 99% देने से कुछ नहीं होगा, अपने को 100% देना है, क्योंकि सीटें इस 3000 हैं सारी, ठीक है। और 150 में से नंबर तो लाने हैं, 75 वाले का भी हो जाएगा, ठीक है, 70 वाले का भी हो जाएगा। लेकिन क्या दिक्कत क्या है, पेपर लंबा है, 48 पेज का पेपर आता है, तो उसको पढ़ने में टाइम लग जाता है। तो अपने रोज प्रैक्टिस करेंगे, सैटरडे को मॉक टेस्ट देंगे, और इसमें नहीं घबराना कि मॉक में नंबर कम आ रहे हैं। कम आ गए तो क्या हो गया, उससे सीखेंगे अपने। पर अपने ये सोचें कि अपना पूरे नंबर आएंगे तभी अपने देंगे। बहुत बच्चे ऐसे थे, अब जैसे क्लास में निष्ठा आती थी एक पिछली बार, तो वो रोने लग जाते कि मेरे नंबर ही सर कम आ रहे हैं, मैं टेस्ट नहीं दूंगी। तो रोने से तो नंबर नहीं बढ़ेंगे ना। टेस्ट अपने नंबर कब बढ़ेंगे, जब अपने उसको गलतियों को पहचाने और उसको इम्प्रूव करें। तो वो अपने को ही करना है, कोई बाहर से तो आएगा नहीं अपने को इम्प्रूव कर देगा। पेपर में जो रिक्वायरमेंट है, स्पीड है तो स्पीड बढ़ा लो उसकी, जो बढ़ा लेगा वो एनएलयू ले लेगा, बाकी सब बैठे रहेंगे। तो अपने रोते रहे कि ये कमी है, तो वो तो कमियां तो रहेंगी ना, वो तो तुम्हें दूर करनी है कमियां। और कोई भगवान तो आएगा नहीं, सभी के लिए वही है।
तुम्हें क्या लग रहा है बाकियों के लिए कोई 26 घंटे हैं, या तुम्हारे लिए भगवान ने 15 घंटे कर दिए कि बाकियों के लिए नहीं है? आजकल दिक्कत क्या, 8 घंटे तो अपने सो रहे हैं, 8 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है। बच्चे कितने हैं, 8 घंटे, उसमें 4 घंटे तुम कोचिंग आ गए, ठीक है। बच्चे फिर 3 घंटे उसमें खाना पीना खा लिया, बचा ही नहीं टाइम। तो उसको टाइम को अपने को अरेंज करना है, सभी के लिए बराबर टाइम है। एक बार बस 5-6 महीने के बाद दिसंबर में पेपर हो ही जाएगा, फिर जनवरी से लेके जून तक छुट्टियां ही हैं। अगर सिलेक्शन हो गया फिर जुलाई में अपने कॉलेज चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलो।